नमस्कार, मैं हूं हिमांशु कुमार। साथ फिजिक्स चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं 10th क्लास में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में हर वक्त पूछे जाते हैं। और ये भी आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में दिए हुए ऑल बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है, इसमें आपका है पहला क्वेश्चन, प्रकाश का विवर्तन क्या है या प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले विवर्तन होता है क्या। विवर्तन जब कोई भी प्रकाश की किरणें किसी तीक्ष्ण किनारों से टकराकर छाए वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है, तब हम लोग बोलते हैं इसे प्रकाश का विवर्तन। जैसा कि यहाँ पर आपको लोग को लिखा गया है कि जैसे देखिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी तीक्ष्ण किनारों से टकराकर, तीक्ष्ण किनारा का मतलब होता है पतला किनारा से टकराकर छाया वाला क्षेत्रों में पड़ती है, तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। जैसा कि इसका एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। जैसे कि ये जो प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आ रही है और स्रोत से आने के बाद ये प्रकाश की किरणें हैं जो इस किनारों से टकराकर ये छाए वाले क्षेत्र में पहुंचती है। तो प्रकाश की किरणों को इस किनारों से टकराकर छाए वाले क्षेत्रों में पहुंचने की घटना को ही हम लोग विवर्तन कहते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। ये आप लोग का है जो ये आप लोग का देखिए, ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं विवर्तित पदार्थ। ये जो विवर्तित पदार्थ से प्रकाश की किरणें टकराकर छाया वाला क्षेत्र में पहुंच जाता है, तब हम लोग बोलते हैं इसे विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन में होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरणें किसी किनारों से टकराकर, लेकिन जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्लियर दिखा गया है कि जब कोई भी प्रकाश की किरणें, यहाँ लिखा है जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग से पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हम लोग परावर्तन ये जानते हैं कि परावर्तन दोनों सतह से होता है, एक रूखड़ी सतह से भी होता है और खुरदरी सतह से भी होता है। हम लोग ये ध्यान रखेंगे, परावर्तन का मतलब होता है किरणों को सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना। ये आप जानते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या और अनियमित परावर्तन क्या है, तो हम लोग चलिए देखते हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के बारे में। तो नियमित परावर्तन का मतलब होता है जैसे कोई प्रकाश की किरण एक सतह है, ये सतह यदि फुल्ली चिकना हो और चमकीला हो, तो प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर टकराने के बाद जब पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है प्रकाश के परावर्तन के नियम के पालन करते हुए, तब हम लोग जानते हैं इसे नियमित परावर्तन। यानी जो नियमित परावर्तन की जो घटनाएं घटती है, नियमित परावर्तन की घटनाएं चिकनी और चमकीली सतह के बीच होती है, लेकिन अनियमित परावर्तन की जो घटनाएं होती है वो रूखड़ी और खुरदरी सतह के लिए होती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरणें किसी रूखड़ी अथवा खुरदरी सतह पर टकराने के बाद वे प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता है सतह से टकराने के बाद प्रकाश की किरणों को उसी माध्यम में वापस लौट जाना। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब होता है जो चिकनी सतह से होती है, अनियमित परावर्तन का मतलब रूखड़ी सतह से होती है। और नियमित परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद
पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपका दो प्रकार के होते हैं। एक है आप लोग का, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें, यानी कि जब प्रकाश की किरणें आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। फिर हम लोग नेक्स्ट जान रहे हैं, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण हम लोग जो देखते हैं, जैसे जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है तो हम लोग इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराती है, आपतन बिंदु पर टकराया और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा माध्यम में लौट जाती है, यानी कि जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस जब लौट जाती है तब हम लोग इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, यह आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब डाला जाता है। ये जो आप अभिलंब देख रहे हैं, इस अभिलंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इस आपतन कोण को हम लोग कोण आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग कोण आर से सूचित करते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आ ऐसे लिख सकते हैं, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। यानी कि सपोज मान लिया जाए अभिलंब के साथ आपतित किरण का है जो झुकाव है, जो सपोज दैट यदि 30 डिग्री हो, जब ये 30 डिग्री होता है तो हम लोग ये पक्का जानेंगे, जब ये 30 डिग्री है तो ये आप लोग का परावर्तित जो किरण के बीच और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, ये दोनों का मान 30 डिग्री ही होता है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। समतल दर्पण के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखें। समतल दर्पण की विशेषता बोले, समतल दर्पण का गुण बोले, सब आपको इसी में लेकर चलना है। समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर। हम लोग जो देख रहे हैं समतल दर्पण का प्लेन मिरर में क्या जानते हैं। समतल दर्पण होता है क्या, तब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना और चमकीला हो और जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। हम लोग अब देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका प्रथम विशेषता। हम लोग जानते हैं क्या कि प्रथम विशेषता क्या होता है। इसका प्रथम विशेषता होता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो आपका सीधा, काल्पनिक एवं वस्तु के बराबर। सीधा का मतलब आप समझ रहे हैं, काल्पनिक या इसी को हम लोग आभासी बोलते हैं, वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर जैसे हम इसका एक डायग्राम के मदद से आपको दिखा देना चाहते हैं। जैसे जो आप देख रहे हैं, ये आपका डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम में एक व्यक्ति आपका इधर खड़ा है, एक व्यक्ति का प्रतिबिंब आपका दर्पण में बन रहा है। ये जो दर्पण अगर मान लिया जाए, ये जो आप व्यक्ति की ऊंचाई जो देख रहे हैं, अगर ये व्यक्ति की ऊंचाई मान लिया जाए, सपोज दैट यदि ये व्यक्ति हैं जो, यदि इसकी लंबाई है जो 5 फीट है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 फीट ही बनेगा। तब हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। ऐसा सीधा होता है, ऐसा नहीं कि ये पीछे वाला भाग आगे दिखाई देगा, आगे वाला भाग पीछे दिखाई देगा। ये आप लोग का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। लेकिन हम लोग के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन देखने की अनुभूति हमें सीधा होती है, क्योंकि हमारा जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र का जो मस्तिष्क का एक संपर्क होता है, इस संपर्क को हम लोग ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। ऑप्टिकल नर्व से जुड़ा होता है हमारे माइंड का, इसमें इसके साथ जुड़ा रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो देखने की अनुभूति सीधा प्रदान करता है। हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका गुण है, इसमें बने प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग यदि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब अपना चेहरा को देखते हैं और जैसे ही हम दर्पण से दूर भागते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब हमारा नहीं रहता है। हम लोग इस आधार पर कहते हैं कि दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है
समतल दर्पण में किसी वस्तु का संपूर्ण ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम आधी होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट, मान लिया जाए अगर मेरा ऊंचाई है जो 5 फीट है और दर्पण की ऊंचाई, यदि हमको संपूर्ण ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो दर्पण की जो ऊंचाई होगी कम से कम 5 फीट का आधा 2.5 फीट होना चाहिए। हम लोग अब क्या देख रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पार्श्व परिवर्तन एवं विपरिवर्तन क्या है। पार्श्व परिवर्तन इसे हम लोग बोलते हैं लैटरल चेंजिंग। पार्श्व परिवर्तन क्या है, कहा जाता है वैसा परिवर्तन जिसमें किसी भी वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई पड़ता है, या वैसा परिवर्तन जिसमें, जैसे मान लिया जाए हम लोग जैसे कि बना रहे हैं, यहाँ देखिए हम लोग एक यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट लेटर लिख रहे हैं कैपिटल आर। तो ये जो कैपिटल आर का जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, ये है जो इस प्रकार से अपोजिट बन जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लेफ्ट वाला भाग है जो यहाँ आप लोग का राइट बन गया है इमेज, और राइट वाला जो भाग है जो यहाँ लेफ्ट बन गया है। इस प्रकार के हम लोग जो परिवर्तन होता है, इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या इसी को और समझ लेते हैं अच्छी तरह का तरीका से। जैसे आप लोग देखिए यहाँ लिखा हुआ है पार्श्व परिवर्तन समतल दर्पण में घटने वाली ऐसी घटनाएं जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र तल से, उदग्र का मतलब खड़ा, जैसे मान लिया जाए अभी हमने तुरंत आप लोगों को बताया कि यदि हम लोग एक कैपिटल आर जो लिख रहे हैं उदग्र तल से, ये आप लोग को किरण इस प्रकार से घूम जाती है, नहीं खड़ा है, नहीं लंबवत तल से ही ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार से घूम जाती है 180 डिग्री पर। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। या इसमें लिखा हुआ है बायां भाग दायां, दायां भाग बायां। यहाँ पर हम पार्श्व परिवर्तन के कुछ लेटर को दिखाए हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं बी को हम लोग जब इस प्रकार दर्पण में देखते हैं सीधा बी को, इधर जो देख रहे हैं हम लोग ये रियल लेटर है, ये है जो पार्श्व परिवर्तन लेटर है। इसमें हम लोग जो देख रहे हैं इसमें क्या दिखता है कि जैसे हम लोग यदि बी को लिखते हैं तो बी हम लोग उलट जाता है, सी है जो सी उलट जाता है। ठीक उसी प्रकार टोटल अल्फ़ाबेट के लेटर को यहाँ पर आप लोग को लिख कर समझाया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विपरिवर्तन क्या है। विपरिवर्तन का मतलब होता है वैसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊपरी वाली भाग नीचे और निचली वाली भाग ऊपर बनता है, उस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग विपरिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन में आप लोग का प्रतिबिंब है जो उदग्र तल से 180 डिग्री पर घूमता है, लेकिन इसमें हम लोग जो देखते हैं प्रतिबिंब है जो क्षैतिज तल से 180 डिग्री पर घूम जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसा परिवर्तन समतल दर्पण में घटने वाली ऐसी घटनाएं जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज तल से, यानी क्षैतिज तल से 180 डिग्री पर घूम जाए, या हम लोग इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे वैसा परिवर्तन जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में ऊपरी भाग नीचे और एवं निचली भाग ऊपर, यानी ऊपरी भाग नीचे और निचली भाग ऊपर, जैसा कि यहाँ एक डायग्राम में दिखाया गया है। ऊपर वाला जो हम लोग ऊपर डब्लू लिखे हैं और जब दर्पण में इसे देखते हैं तो डब्लू आप लोगों का ऑटोमेटिक स्वतः ए है जो डब्लू लेटर एम बन जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग विपरिवर्तन कहते हैं। ए किरणें हैं जो इस प्रकार से मूव की है, जैसे इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल से। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देना चाहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एम्बुलेंस, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है। एम्बुलेंस उल्टा इसीलिए लिखा होता है कि एम्बुलेंस वाले लेटर को, जब एम्बुलेंस वाले वाहन को अगले गाड़ी से अगर साइड लेना होता है तो पिछले वाली गाड़ी के मिरर में एम्बुलेंस जब उल्टा दिखता है यहाँ, तो इसका जो प्रतिबिंब है जो ऑटोमेटिक इसमें सीधा दिखाई देता है। तो पीछे वाला जो आगे बस होता है, जो भी गाड़ी वाहन होता है,
उसका प्रतिबिंब जब सीधा दिखाई देता है तो ऑटोमेटिक समझ जाता है वो इमरजेंसी में एम्बुलेंस है, उसको आसानी से साइड मिल जाता है। ये सब घटनाएं जो होती है पासार एवं परिवर्तन के कारण। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण क्या है? कहा जाता है गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या वैसा जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है, जैसे जो दर्पण जो देख रहे हैं आप लोग, ये दर्पण का जो परावर्तक सतह है जो गोलीय है, इसका भी जो देख रहे हैं गोलीय है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं या यहाँ आप लोग को लिखा गया है उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नहीं, अगर आप लोगों से कभी पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग जानते हैं दो प्रकार के। एक को कहा जाता है उत्तल दर्पण, एक को कहा जाता है अवतल दर्पण, जैसा कि यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। चलिए हम लोग डायग्राम की ओर चलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ डायग्राम जो देख रहे हैं फिगर, ये फिगर में क्या होता है, हम लोग ये फिगर के माध्यम से आपको समझा देना चाहते हैं कि समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। जिसे देखिए ये गोलीय दर्पण का जो देख रहे हैं, गोलीय दर्पण गोलीय है, इसका एक भाग कलाई किया हुआ है, इसमें एक भाग कलाई किया हुआ है। दोनों में अंतर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें कलाई जो किया हुआ है बाहर की ओर, इसमें जो कलाई किया हुआ है अंदर की ओर। इसी के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो दर्पण यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है, जो बाहर से रंगा होता है, वो जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। और जो दर्पण का परावर्तक सतह आप लोग का बाहर की ओर हो और अंदर की ओर कलाई किया हुआ हो, तब हम लोग उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। चलिए, यानी कि हम लोग क्लियर कर लिए कि गोलीय दर्पण क्या है। तो वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है और दर्पण का द्वारक क्या है। ये सभी को हम लोग अलग अलग आप लोग को बताए हैं। चलिए देखिए ध्रुव क्या है। तो गोलीय दर्पण के वृत्तीय परिधि, जैसे आप मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इसके वृत्तीय परिधि की बाहरी वाले बिंदु के कोई भी मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के वृत्तीय परिधि का मध्य बिंदु, जिससे आपका गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण के वृत्तीय परिधि का मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु देख रहे हैं, इस मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कह रहे हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, जैसे यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं गोलीय दर्पण का, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, है ध्रुव हो गया। ये दोनों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो इसमें मुख्य फोकस में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होती है प्रधान अक्ष के समानांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, जैसे प्रकाश की किरण है, जैसे हम आपको यहाँ बता दें, जैसे मान लिया जाए आपका ये दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पर इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। जैसे प्रधान अक्ष हो गया, ये प्रधान अक्ष के समानांतर यदि कोई भी प्रकाश की किरणें आती है, जैसे मान लिया जाए प्रकाश की किरणें आप लोगों को आ रही है, देखिए प्रकाश की किरणें आती है, तो प्रकाश की किरणें आने के बाद आपतित होती है, आपतित होने के बाद परावर्तित होती है, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु मिलती है, अवतल दर्पण में मिलती है, अवतल दर्पण में मिलती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का द्वारक। तो जो दर्पण के पूरी चौड़ाई, दर्पण जितनी चौड़ी होती है वो दर्पण के पूरी चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए यह भी दर्पण है आपका, ये पूरी चौड़ाई है, इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। दर्पण के पूरी चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब हम लोग जान रहे हैं अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जानते हैं हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। जब हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में जाते हैं तो देखते हैं कि अवतल दर्पण होता है, वो तिरछा थोड़ा लगा होता है,
अनुभव आपको होगा समतल दर्पण, लेकिन वो तिरछा लगा करके उसे अवतल दर्पण बना देता है। फिर जानते हैं चिकित्सा जगत में हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जब हम लोग अपने दंत चिकित्सक में देखते हैं, दांत को दिखाने के लिए, कान को दिखाने के लिए डॉक्टरों द्वारा एक लंबा लगाया जाता है टॉर्च की तरह। जब वो टॉर्च की तरह लगाता है कान में तो बहुत बड़ा दिखता है। उसमें आप लोग को टॉर्च में लगा हुआ जो होता है अवतल दर्पण होता है। गाड़ियों के हेडलाइट में, जो गाड़ी में जो आगे हेडलाइट होता है उस हेडलाइट में हमारे अवतल दर्पण होते हैं। सर्च लाइट यानी किसी वस्तु को खोजने के लिए सर्च लाइट का उपयोग करते हैं, उस सर्च लाइट में भी हम लोग जो लगाते हैं अवतल दर्पण ही लगाते हैं। अब चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। उत्तल दर्पण का उपयोग पहला जानते हैं गाड़ियों के साइड मिरर में, जैसा कि आप लोग को यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो गाड़ियों के साइड मिरर में देख रहे हैं ये आपका उत्तल दर्पण होता है। फिर हम लोग गलियों के स्ट्रीट लाइट में, गलियों का स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है जैसे आप लोग देखते हो कहीं गली में एक खंबा पर इस प्रकार से लाइट लगा होता है, ये आप लोग का रोशनी है जो नीचे देती है, ये आप लोग का खंबा पर जो लाइट लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट लाइट में। गली वाले लाइट में हम लोग है जो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं।